हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। हमें यहाँ पर निकालना है 12 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी की संख्या। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर लड़की की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़की की संख्या देखिए कितना होगा। तो टोटल विद्यार्थी जो है 288 है। ठीक, टोटल विद्यार्थी कितना है 288। अब 288 में कह रहा है कि लड़की है 5/8, तो इसका 5/8 निकालेंगे तो लड़की की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 8 से 8 दिया 24 और 8 छक 48, 36 पंचे 180 लड़की आ गया। ठीक, अब देखिए अगर लड़की की संख्या 180 है और टोटल विद्यार्थी 288 है तो 288 में से 180 घटा लेंगे तो लड़का का संख्या निकल जाएगा। तो कितना 108 घटा के। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या कर रहा है कि 12 वर्ष से कम लड़की जो है, 12 वर्ष से कम लड़की, लड़कियों की संख्या के 2/5 है तो लड़की की संख्या 180 है तो इसका 2/5 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 से ये 36 मरतबे कट जाएगा और 36 दूना 72, यानी यहाँ पर आएगा आपका कितना 72, ये 72 हो जाएगा। 72 लड़की ऐसे है जिसका आयु 12 वर्ष से कम है। अब लड़कों में निकालना है ऐसे लड़कों की संख्या जिसका आयु 12 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर देखिए ये 4/9 जो है ऐसे भाग है जिसका 12 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 4/9 जो है एक में से 4/9 घटा लीजिए तो निकल के आएगा कितना 5/9। 5/9 ऐसे है, ठीक, ऐसे है जो 12 वर्ष से कम है। तो लड़कों का 5/9 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 108 का 5/9 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूना 18 और 12 गुने 5 तो कितना 60। तो ये 60 आ गया। अब देखिए लड़की में 12 वर्ष से कम उम्र का जो है लड़की वह 72 है और लड़का में 12 वर्ष से कम उम्र का कितना 60 लड़का है। तो टोटल 72 और 60 जोड़ दीजिए तो देखिए 2 और 7 6 13, यानी 132 विद्यार्थी टोटल हुआ। ये आपका ए आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। हमारी आयु का औसत 14 वर्ष है। अब मेरी बहन की आयु कितनी है। ध्यान समझिए, भाई का मान लेते हैं। यहाँ पर भाई का आयु देखिए x मान लेते हैं। ठीक, भाई का आयु x, तो बहन का आयु कितना हो जाएगा। देखिए बहन का आयु हो जाएगा, देखिए क्या कर रहा है, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, यानी भाई से 6 वर्ष बड़ा है। भाई से क्या है 6 वर्ष बहन बड़ा है तो x + 6 हो जाएगा। और वह कह रहा है कि वह मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। तो ये जो लड़का है, ठीक, लड़का है वह भाई से 3 वर्ष का छोटा है तो x में से 3 घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा है हमारी आयु का औसत जो है 14 है। तो औसत है 14 तो तीनों का आयु का योग हो जाएगा कितना 14 गुने 3 यानी 42। तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा 42 और इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x 3 बार है तो 3x, ठीक, और प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो +3
बराबर ये दोनों हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 3x बराबर ये 3 इधर आएगा तो 42 में से 3 घटेगा तो 39, 3 से 1 कट जाएगा तो 13, x का मान 13, हमें क्या निकालना है, बहन का आयु। तो देखिए x का मान 13 और यहाँ पर देखिए ये x के जगह पर 13 रखेंगे और 6 प्लस है तो 13 6 कितना 19, यानी बहन का आयु कितना हो जाएगा 19 वर्ष। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाए और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादा की आयु निकालना है। ध्यान समझिए, यहाँ पर पोती का उम्र जो है यानी पोते की बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष, यानी उसकी बहन यानी पोती का, देखिए पोती का उम्र जो है उस समय कितना 5 वर्ष बता रहा है, तो पोता का उम्र कितना हो जाएगा, देखिए पोता का उम्र हो जाएगा, पोते से 6 वर्ष छोटी है, मतलब उस समय 5 वर्ष पोती है तो 6 वर्ष छोटी है, मतलब इसका उम्र 11 हो जाएगा, तब तो 6 वर्ष छोटी है। ठीक, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि पोता का उम्र जो है वह दादा के उम्र में से, ठीक, दादा के उम्र में से 4 वर्ष घटा देता है और 5 से विभाजित देता है तो पोता का उम्र हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, व्यक्ति के आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पोते का आयु जो है 11 वर्ष है, तो 11 और ये नीचे में 5 है, ठीक, ये 5 है तो 5 गुने हो जाएगा और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर दादा का उम्र आ गया। ठीक, तो देखिए 11 पंचे 55 और 55 4 कितना हो जाएगा 59, यानी दादाजी का उम्र कितना 59 वर्ष। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, उनकी आयु का मौसम 22 वर्ष है, पुत्र की आयु कितनी है। देखिए पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात यहाँ पर लेंगे। ठीक, देखिए क्या करा है, पुत्र की 2 गुनी, अगर पुत्र का 1 वर्ष तो पिता का कितना 2 वर्ष। अब देखिए पिता का आयु और पुत्र का आयु का ये HCF है, तो ये HCF ऊपर में रखिए। अब यहाँ पर इस दोनों का HCF लेंगे तो HCF कितना 2 और 1 का 1। हमें किसका निकालना है, पुत्र की आयु, तो पुत्र का आयु जो है अनुपात में कितना लिए, देखिए 1, तो 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, ए और सी में कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है। देखिए ए की आयु और बी की आयु का कुल योग यहाँ पर कर रहा है, बी की आयु और सी की आयु, ठीक, इस दोनों के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बी प्लस में है इधर और ये बी प्लस में है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ए और ये सी इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बराबर 12 वर्ष। अब देखिए ए में से सी घट रहा है, मतलब ए क्या है, ए क्या है बड़ा है और सी छोटा है, तो कितना छोटा है, तो देखिए दोनों का अंतर है ये 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष छोटा है सी, यानी ये आपका सी आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 है, यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर S4 स्वाति मान लेते हैं और A4 अर्पणा, तो दोनों की आयु का गुणनफल करते हैं तो यह होता है कितना 120। ठीक, अब दूसरा कंडीशन कर रहा है कि अर्पणा की आयु का 3 गुना, मतलब 3A, ठीक,
3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। स्वाति की आयु, ये 3 गुना जो है अर्पणा की आयु स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो अगर इसमें से 2 घटा लेते हैं तो ये 3 गुना निकल जाएगा। ठीक, स्वाति की आयु में से 2 वर्ष घटा लेते हैं तो अर्पणा का आयु का 3 गुना है ये, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर अर्पणा की आयु निकालेंगे तो ये अर्पणा की आयु हो जाएगा स्वाति की आयु में से 2 वर्ष घटा के बट्टे में ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का मान, ये ए का मान जो है इस ए पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए स्वाति एस और गुण्य ये एस माइनस 2, ठीक, और बट्टा में 3 है तो बराबर 120। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s इंटू एस माइनस 2 और तिरछा गुना हो जाएगा तो ये 12×3 = 360। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऑप्शन विधि से बहुत आसान होगा। यहाँ पर देखिए 18 रख देते हैं, ये स्वाति की आयु है, ऑप्शन में स्वाति की आयु 18 रख देते तो यहाँ पर देखिए ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना 16, 18 16 को गुना करेंगे तो 360 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए 18 और 16 को गुना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 8 × 6 = 48, 0 नहीं आ रहा है अंतिम में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, 20 में देखिए 20 रख के तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये 20 रखेंगे तो ये 20 और इस 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, इस दोनों को गुना कर रहे तो 360 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है? ध्यान से समझिए, सिंथिया के लिए एस लिखते हैं और ब्रिटनी के लिए बी लिखते हैं। देखिए सिंथिया और ब्रिटनी का यहाँ पर देखिए, ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी, अगर ब्रिटनी का 1 है तो सिंथिया का कितना 3 हो जाएगा, 1 का 3 गुना। ये 15 वर्ष पहले का अनुपात है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो है 94 वर्ष उनका वर्तमान आयु का योग है। अगर 15 वर्ष पहले पीछा जाएंगे तो दोनों में 15-15 घटाना पड़ेगा, यानी 15 उसका 15 उसका, तो 30 अगर इसमें से घटा लेते हैं 94 में से तो 15 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग निकल जाएगा। तो 94 में से 30 घटाएंगे तो 64। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 64 जो है 15 वर्ष पहले के आयु का योग है, तो यहाँ पर 15 वर्ष पहले का अनुपात ये है दोनों का, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 1 4। हमें निकालना है ब्रिटनी का, तो ब्रिटनी का ये 1 अनुपात है इसका, तो 1 से गुना कर दीजिए तो ये 16 मरतबे कट जाएगा, तो 16 गुने 1। अब ये देखिए ब्रिटनी का 16 वर्ष जो आया है, कब का आया है आयु, ये 15 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में हमें लाना है, तो वर्तमान में लाना है तो 15 वर्ष पहले का है तो 15 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष, यानी ब्रिटनी का आयु वर्तमान में कितना 31 वर्ष है। ये आपका देखिए डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। मान लेते हैं सबसे बड़ी बहन का उम्र जो है x वर्ष है, उससे छोटा जो होगा x - 3 होगा, उससे फिर और छोटा x - 6 होगा। ठीक, उससे और छोटा x - 9 होगा, उससे और छोटा x - 12 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना है 3, 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 सबका अंतराल 3-3 वर्ष है। अब देखिए इन सभी बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक, तो 50 वर्ष यहाँ पर देखिए रखिए और इधर जोड़ेंगे तो देखिए कितना x है 1 2 3 4 5, तो 5x और माइनस में सभी को जोड़ लीजिए तो देखिए 9 3 12, 12 और 12 24 और 6 30 माइनस में ये 30 इधर आएगा तो 80 हो जाएगा। कितना 80, तो 5x बराबर 80 कितना हो जाएगा 5x बराबर 80।
तो 5 से ये कट जाएगा, तो देखिए 16 पंचे 80, x बराबर कितना 16, यानी x क्या माने, सबसे बड़ी बहन का आयु माने है। ये आपका ए आंसर होगा। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।